हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहले दिन की समाप्ति के बाद एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ की डे वन की समाप्ति के बाद डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप लोगों को किस तरीके की कितनी दिख रही है। पहले दिन ही रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। जिस तरीके की अभी आईपीओ मार्केट की माहौल गुजरी है, उस माहौल के अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी है। तो क्या कुछ इस आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोगों की आने वाले समय में स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ यहाँ पे आज से ओपन हुई है। आज इस आईपीओ में पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था 19 नवंबर। इस आईपीओ की समाप्ति हो चुकी है। कल इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। तो दूसरे दिन क्या कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, उसको हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। 21 नवंबर के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे कल तक यदि आप वेट एंड वॉच करके इस आईपीओ में स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोगों को इस कंपनी की कौन कौन सी डाटा को किस तरीके की ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए, उनको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बात करें तो 120 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, उसी अपर प्राइस बैंड पे 125 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो पूरी तरीके से जो भी कंपनी पैसा रेज कर रही है 500 करोड़, उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी के द्वारा 500 करोड़ की बात करते हैं तो लगभग पैसा रेज करी जा रही है। जिसमें से यदि हम लोग बात करें कंपनी की तो 180 करोड़ फ्रेश इशू है और रेस्ट ऑफ 320 करोड़ ऑफर फॉर सेल रखी गई है। कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 180 करोड़ पैसे जाने वाली है और रेस्ट ऑफ 320 करोड़ कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करें उनके पास जाएगी। 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पे यहाँ पे होते हुए दिखेगी। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस कंपनी की यदि हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम दिख रहे हैं उनको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन 18 नवंबर के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में 1,24,99,999 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट 150 करोड़ तक की वैल्यू की किया जा चुका है। इसमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 24 दिसंबर को मिलेगी, जो कि इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। और 22 फरवरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 90 डेज के बाद मिलने वाली है। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो 21 नवंबर इस आईपीओ की यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखी गई। 24 नवंबर इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट रखी गई है, यानी कि आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 25 नवंबर को पैसे रिफंड करने की डेट है। 25 नवंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 26 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ को देखें तो मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई एनआई की बात करते हैं तो लगभग 2,10,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई एनआई के बारे में बात करते हैं तो लगभग 10,05,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी की पहले यहाँ पे 94.60% थी, 59.09% अभी भी इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास दिखेगी। कंपनी जो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया गया है उसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग नाम दिख रहे हैं। यहाँ पे बंगाल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इनको यहाँ पे लगभग शेयर एलोकेट किया गया है 12 यहाँ पे करोड़ की। लगभग आपको 12% तक की शेयर एलोकेट होते हुए दिखी है। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग आपको इस कंपनी की जो एंकर इन्वेस्टर के तौर पे 360 इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड्स है। साथ साथ सोसाइटी जनरल की बात करते हैं तो इतने स्मॉल इशू साइज में राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ फंड है। बीएनपी परिवार की बात करते हैं, साथ साथ साइन स्टार फंड्स की बात करें और इस कंपनी की बंधन जो बैलेंस एडवांस फंड है उनके बारे में भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट इस कंपनी की इशू साइज छोटे होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट हम लोग को दिख रही है, जो कि एक अच्छी इंटरेस्टिंग नाम हम लोग को दिखा रही है। इस नाम के बाद अभी इस आईपीओ के रिगार्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लान दिख रही है कि इस आईपीओ में अभी तक जो नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब तो एंकर इन्वेस्टर को यहाँ पे कितने इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था तो लगभग 1,24,99,999 इक्विटी शेयर ऑफर की गई थी। यहाँ पे 1,24,99,999 इक्विटी शेयर 150 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। एंकर इन्वेस्टर की शेयर की एलोकेशन के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी एलोकेशन यहाँ पे दिख रही है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 0.01 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 83,33,334 इक्विटी शेयर के लिए 50,375 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 0.60 टाइम
0.60 करोड़ तक की वैल्यू की बोली यहाँ पे लगी है। इसके कारण से आईपीओ 0.01 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई, लेकिन क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ में जो रिस्पांस अभी तक मिली है, उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग क्या अभी तक आपको इस आईपीओ में प्लान करनी चाहिए, अवॉइड करने की प्लानिंग करनी चाहिए, तो वेट एंड वॉच करनी चाहिए। क्योंकि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो एनआई कैटेगरी में लगभग आईपीओ 2.58 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 22 यहाँ पे 62,50,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,61,13,250 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 194 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 2.58 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। जिस तरीके की जैसी सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखी है, उसके अकॉर्डिंग एनआई कैटेगरी में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे पहले दिन की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में दिख रही है। क्योंकि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे बिग एनआई की भी पार्टिसिपेशन आप लोग को अच्छी दिख रही है। लगभग 2.02 टाइम तक आईपीओ 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन में यहाँ पे दिख रहा है। लगभग 41,66,667 इक्विटी शेयर के लिए 84,33,750 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 101 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 2.02 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब बिग एनआई कैटेगरी में होती हुई दिख रही है, जो कि अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग आईपीओ 3.69 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 20,83,333 इक्विटी शेयर के लिए 76,79,500 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 92 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 3.69 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में जो 3.69 टाइम तक स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में स्मॉल एनआई कैटेगरी में दिख रही है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 1.94 टाइम तक आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 1,45,83,000 इक्विटी शेयर के लिए 2,83,52,375 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 340 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 2 गुना तक रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिख रही है, उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिख रही है। इस आईपीओ की टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 1.53 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग यहाँ पे 2,91,66,000 इक्विटी शेयर के लिए 4,45,16,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 534 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.5 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है। इस आईपीओ में थोड़ी सी आप लोग को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। कल के डेट में क्या कुछ ऑब्जर्वेशन आप लोगों की होनी चाहिए, तो क्यूआईबी की तरफ से क्या अच्छे रिस्पॉन्स जो आने की उम्मीद है, वो यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कुछ नंबर ऑफ टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जाता है और लगभग एनआई कैटेगरी में 10 से 15 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होती है, तो आखिरी दिन आपको अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर दिख सकती है। वैसे कल के डेट में जो भी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी, उसके अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में अप्लाई करनी चाहिए, कल वाले वीडियो में इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करें। कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है, उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो आज के डेट में जो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनको देखें तो 14 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे 120 पे 14 रुपये की गेन, 134 की यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे लगभग 12% के आसपास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। 1750 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग एंड आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे इस आईपीओ को किस तरीके से कैसे आप जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए।